नमस्कार, स्वागत है आपका। साथ हूं मैं आपके हना पुंज। सेहत संवाद आप देख रहे हैं और आज हम बात करेंगे कि ऐसे खतरे की जो अब सिर्फ उम्र दराज नहीं बल्कि युवाओं को भी तेजी से अपनी चपेट में ले रहा है, और वो है दिल का दौरा यानी कि हार्ट अटैक। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ डॉक्टर स्नेहिल गोस्वामी मौजूद है। ये एमडी मेडिसिन है, डीएनबी कार्डियोलॉजिस्ट हैं और नारायणा हेल्थ सेक्टर से जुड़े भी हुए हैं। डॉक्टर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही रहेगा, क्यों आजकल युवाओं में भी हार्ट अटैक की समस्या देखने को मिलती है? युवाओं में देखिए, पहले तो युवा की परिभाषा जो है वो हमें जाननी होगी। पुराणों में देखेंगे तो युवा की एक उम्र अलग थी। 20 साल तक के युवकों को युवा बोला जाता था, और फिर जब साइंस की बात करेंगे तो 55 साल से नीचे वालों को युवा बोला जाता था। पाश्चात्य यानी कि वेस्टर्न कंट्रीज़ के कंपैरिजन में अगर आप इंडिया की बात करेंगे तो हमारे यहाँ हार्ट अटैक एक डिकेड यानी कि एक दशक पहले हो जाता है आबादी को, यानी कि उनमें एक एवरेज हार्ट अटैक की आयु 65 साल है, तो भारत में वो आयु घट के 55 साल आ जाती है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि 1995 के बाद से एक ऐसा दौर चालू हुआ कि जैसे जैसे उम्र हार्ट अटैक आने की जो उम्र है वो घटती गई। तो युवा की परिभाषा कार्डियोलॉजी साइंस ने डिवाइड की। 40 से 45 साल के जो पुरुष हैं, अगर उनको हार्ट अटैक हो रहा है तो उन्हें हम युवाओं में हार्ट अटैक की कैटेगरी में डालते हैं। लेकिन कोविड के बाद एक ऐसा दौर आया जो कि हम बहुत सारे न्यूज़ चैनल और टीवी में देखते रहते हैं। किसी सेलिब्रिटी को अचानक से जिम करते वक्त हार्ट अटैक हो गया, क्रिकेटर्स को हमने देखा हार्ट अटैक होते हुए। तो ये जो परिभाषा थी इसको और रीडिफाइन किया गया और बोला गया कि जो हार्ट अटैक इन वेरी यंग, यानी कि 35 साल से कम लोगों को जो हार्ट अटैक होता है उसे हार्ट अटैक इन वेरी यंग कहते हैं। और जो सवाल आपका आता है उसमें कुछ जो युवाओं में होने वाले मुख्य कारण है, उसमें सबसे प्रमुख कारण है स्मोकिंग। धूम्रपान को हमारे यहाँ एक फैशन स्टेटमेंट की तरह लिया जाता है। इसमें ना सिर्फ डॉक्टर बल्कि सरकार ने भी कई कदम उठाए। मूवी थिएटर्स में ऐसे ऐड दिए गए जिसमें बताया गया कि धूम्रपान करना कितना हानिकारक हो सकता है। धूम्रपान से युवाओं में हार्ट अटैक होने का खतरा 9 से 13 गुना ज़्यादा रहता है। तो सबसे प्रमुख कारण है धूम्रपान, दूसरे नंबर पे आता है कोलेस्ट्रॉल और तीसरे नंबर पे आता है ब्लड प्रेशर। ये युवाओं के लिए है। अगर हम अधेड़ उम्र की बात करें और या एल्डरलीज की बात करें, उसमें ये कॉज अलग रहते हैं। अधेड़ उम्र में मुख्य कारण रहता है ब्लड प्रेशर और शुगर, दूसरे नंबर पे वापस कोलेस्ट्रॉल और तीसरे नंबर पे धूम्रपान। लेकिन अगर युवाओं की बात करें तो धूम्रपान सबसे प्रमुख कारण है। ठीक, तो क्या ऐसा माना जाए कि बुजुर्गों से ज्यादा, क्योंकि देखिए अमूमन पास्ट में से देखा जाता था या हिस्ट्री पे अगर नजर डालें तो हमेशा बुजुर्गों को इस समस्या से कहीं ना कहीं जूझना पड़ता था, लेकिन आजकल युवाओं को, तो क्या ये बीमारी अब युवाओं की बीमारी होती जा रही है, ऐसा मान ले? जी बिल्कुल। अगर एक मैं स्टडी कोट करूंगा, हमारे मेडिकल साइंस में फ्लेमिंगम स्टडी कहलाती है। प्रति 1000 13 पुरुषों को, यंग उम्र के पुरुष यानी कि 40 से 45 साल के पुरुषों को हार्ट अटैक, 1000 में से 13 पुरुषों को हार्ट अटैक हो सकता है। अब ये आंकड़ा अगर आज से हम 20 या 30 साल पहले ले जाएंगे, यानी कि 1990 से 1995 के दौर पे ले जाएंगे, तब ये आंकड़ा था 1000 में 2 पुरुषों को हार्ट अटैक होना। तो डेफिनेटली ये बीमारी अब युवाओं में बढ़ती चली जा रही है। उसके कुछ कारण भी हैं जो आगे हम डिस्कस करेंगे, लेकिन इस बीमारी को युवाओं की बीमारी बोलने में मुझे कोई हेजिटेशन नहीं। ठीक, आजकल देखिए जिस तरह से आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि स्मोकिंग या फिर जिस लहज से हम अपना लाइफस्टाइल एक्सेप्ट कर रहे हैं या बना रहे हैं, जिस तरह से अपना लाइफस्टाइल, उस तरह के लाइफस्टाइल नहीं होना चाहिए, वरना हम ज्यादा जूझते हैं हार्ट अटैक की समस्याओं से। उससे तर ये भी जानना चाहेंगे, क्या जिम जाना भी ये समस्या का कारण हो सकता है? जिम जाने के लिए, और आपने दो बातें यहाँ पे कही, लाइफस्टाइल में, क्योंकि देखिए आजकल वर्क फ्रॉम होम या स्क्रीन जॉब, जहाँ पे हमारा स्क्रीन टाइम ज़्यादा रहता है, हम किसी लैपटॉप के सामने, कंप्यूटर के सामने बैठे हुए हैं, घंटों बैठे हुए हैं, वो एक सिडेंट्री लाइफस्टाइल है जिसमें हमारी फिजिकल एक्टिविटी नील रहती है। जब हम घर जाते हैं तो हम थके हुए रहते हैं, हमें ऐसा लगता है कि हम 12 घंटे काम करके आए, लेकिन इफेक्टिवली हमारे शरीर का कोई मूवमेंट नहीं हुआ है। हम एक चेयर के सामने, एक स्क्रीन के सामने बैठे हुए हैं, जो कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्रीब्यूटरी फैक्टर है युवाओं में हार्ट अटैक। सेकेंड, जो दूसरा हिस्सा था इस प्रश्न का कि जिम जाना। जिम में देखिए कि आज जिम में पहले भी हार्ट अटैक हो रहे थे। सोशल मीडिया के थ्रू आजकल हमें काफ़ी सेलिब्रिटीज़ को हमने देखा, टू नेम अ फ्यू। हमने सिद्धार्थ शुक्ला को देखा, हमने कुछ क्रिकेटर सौरव गांगुली का देखा, कपिल देव साहब को हुआ था, राजू श्रीवास्तव साहब को हुआ था। इन सबको हार्ट अटैक हुआ था, कहीं ना कहीं एक्सरसाइज करते वक्त हुआ था। तो जिम जाना प्रोहिबिटेड नहीं है, लेकिन आपको कुछ अगर रिस्क फैक्टर हैं, आप स्मोकर हैं, आपकी कोलेस्ट्रॉल गड़बड़ है, आपके घर में फैमिली हिस्ट्री है, माता पिता को किसी की हार्ट की बीमारी है, तो अपने आप को पहले ज़रूर स्क्रीन करवाएं बजाय कि स्ट्रेट अवे जिम जाने के।
जिम में हम जाते हैं, ट्रेनर को लेते हैं और दूसरों को देख के इन्फ्लुएंस होकर हम पहले दिन से बहुत ही विग्रस जिम करना चालू कर देते हैं और शायद हमारा हार्ट उसके लिए अडेप्टेड नहीं है। और यही कारण बनता है जिम में एक्सरसाइज करते वक्त हमें हार्ट अटैक होने का और सडन कार्डियक डेथ होने का। ठीक, इसी तरह आप लाइफस्टाइल की बात करो और आप कह रहे हैं कि वर्क फ्रॉम होम भी कई लोगों का रहता है, तो ये भी समस्या हो सकती है क्योंकि हम अपनी बॉडी को उस तरह से चलाते नहीं है या वर्जिश नहीं करते हैं। समझना ये भी चाहेंगे आजकल इस तरह के शिफ्ट्स भी हैं, चाहे वो यूके यूएसए बेस्ड ऑफिस है, शिफ्ट्स भी नाइट शिफ्ट्स रहती है, तो नींद भी पूरी नहीं होती, तो उसके लिहाज से भी देखा जाए तो क्या हार्ट अटैक की समस्या उत्पन्न हो जाती है? जी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कहा है आपने। नींद जो है, मतलब ये बहुत ही वाजिब पॉइंट है। इस क्वेश्चन की मैं तारीफ करूंगा इनफैक्ट कि आपने ध्यान को इस तरफ आकर्षित किया। एक युवा को 8 घंटे की नींद जो है, दिन में 24 घंटे में 8 घंटे की नींद बहुत ज़रूरी है। ये 8 घंटे की नींद, जैसा शिफ्ट बेस्ड जॉब रहता है कि नाइट ड्यूटी कर रहे हैं हम, या आजकल जो इंडस्ट्रीज़ हैं उसमें नाइट शिफ्ट्स लगती हैं, हॉस्पिटल में नाइट शिफ्ट्स लगती हैं, तो नाइट शिफ्ट्स की वजह से अगर हमारी नींद रात को नहीं हो पाती है, तो अगर आपकी नींद नहीं होती है तो आपको हार्मोनल इम्बैलेंस होंगे, आपके इमरजेंसी हार्मोन्स एक्टिवेट रहेंगे, आपका ब्लड प्रेशर ऑल्टर होगा, आपकी शुगर्स ऑल्टर होंगे और ये हार्ट के लिए एक कॉन्ट्रीब्यूटरी फैक्टर बनता है। तो 8 घंटे की नींद मैंडेटरी है, वो आपको की बॉडी को अपने शिफ्ट के अकॉर्डिंग खुद से ट्रेन करना होगा। स्लीप डिस्टर्बेंस में सबसे कॉमन हमारा कारण आता है स्क्रीन टाइम। लोगों की आदत आजकल ऐसी हो गई कि सोते वक्त मोबाइल हाथ में रखना वो ज़रूरी समझते हैं कि कुछ मैं यूट्यूब में वीडियोस देखूंगा या कोई मूवी देखूंगा और साथ में सोऊंगा, और ये स्क्रीन टाइम आपकी स्लीप ऑल्टरेशन में बहुत मुख्य भूमिका निभाता है। तो स्क्रीन टाइम कम करें, रात को सोते वक्त अपने सेलफोन्स को अलग रखें। ऐसा कोशिश ना करें कि कुछ मूवी देखते हुए, एंटरटेनमेंट देखते हुए आप स्लीप में जाएंगे, ये आपकी नींद को 1 घंटा 2 घंटा पीछे ढकेलता है। तो स्लीप जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और जो वर्जिश की आपने बात की, 1 हफ्ते में 1.5 घंटे का एक्सरसाइज जो कि लाइट प्लस हैवी दोनों मिक्स होना चाहिए। तो अगर आप दिन में निकालेंगे तो दिन में 15 मिनट की एक्सरसाइज आपको करनी है। तो 8 घंटे की नींद, 15 मिनट की एक्सरसाइज 24 घंटे में आपको अपने लिए निकालनी होगी। इसी तरह ये भी समझना चाहेंगे क्योंकि देखिए स्ट्रेसफुल लाइफ बहुत है, बहुत टेंशन रहती है, छोटी छोटी बातों को लोग अपने दिल पे ले लेते हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं कारण रहता है। स्ट्रेस किसी भी फॉर्म में हो, चाहे मेंटल स्ट्रेस हो, फिजिकल स्ट्रेस हो, वर्क प्लेस स्ट्रेस हो, स्ट्रेस आपको हार्ट अटैक की तरफ ढकेलेगा। सिर्फ हार्ट अटैक की तरफ नहीं, ब्लड प्रेशर होने का कारण स्ट्रेस रहता है, डायबिटीज़ का अनकंट्रोल होने के कारण में भी स्ट्रेस का एक अहम भूमिका रहती है। आजकल आप देखेंगे कॉर्पोरेट ऑफिसेस और सब जगह वर्क प्लेस को हेल्दी बनाने की बहुत अच्छी मुहिम चालू है और जिसमें हमें अपना फोकस लाना होगा। स्ट्रेस आपके जैसा कि मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था, आपके इमरजेंसी हार्मोन्स को बढ़ाता है, जैसे कि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, आपको स्ट्रोक भी हो सकता है। स्ट्रेस को दूर करने के लिए आप मेडिटेशन या कई तरीके के वो आते हैं, कुछ अच्छी किताबें पढ़ने आती हैं। और स्ट्रेस में एक आज की डेट में युवाओं की चूंकि हम बात कर रहे हैं, सोशल मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। सोशल मीडिया में आए हुए कमेंट्स या सोशल मीडिया में चल रही न्यूज़ या सोशल मीडिया में चल रहे वाद विवाद को ने हमारा टॉलरेंस काफ़ी कम कर दिया। तो हम छोटी छोटी बातों में बहुत स्ट्रेसफुल हो जाते हैं, हमारा पेशेंस लेवल जो है वो काफ़ी कम है। तो इस दिशा में जो ऑफिसेस हैं, जो कॉर्पोरेट ऑफिसेस हैं, जो संस्थाएं हैं जहाँ पे एक वर्क प्लेस को मॉनिटर करने की बॉडीज़ रहती हैं, उनको इस चीज़ पे काम करना होगा, पेशेंस लेवल थोड़ा बढ़ाना होगा, जिससे कि स्ट्रेस लेवल जो है वर्क में वो कम। इससे समझना ये भी चाहेंगे, देखिए आपने स्ट्रेस की बात करी, आपने कहा स्मोकिंग भी कई लोग करते हैं, अल्कोहलिक भी होंगे, तो हो सकता है उनके हार्ट पर फर्क पड़े। लेकिन कभी कभी ऐसा देखा भी जाता है कि लोग ना स्मोक करते हैं, ना वो अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, लेकिन फिर भी इस तरह हार्ट अटैक की समस्या, या फिर कभी कभी होता है हल्का स्ट्रोक पड़ा और वो लोग हॉस्पिटल चले जाते हैं। ये क्यों होता है? एक ज़्यादातर हमसे वो पेशेंट्स इस किस्म के सवाल पूछते हैं कि सर मेरे अंदर तो कोई भी एडिक्शन नहीं था, फिर भी मुझे हार्ट अटैक हो गया। देखिए, हार्ट अटैक होने के कुछ जो कॉजेज रहते हैं उनको हम 2 हिस्से में बांटते हैं, मॉडिफाइबल या नॉन मॉडिफाइबल। मॉडिफाइबल जैसे कि किसी को बीपी है, शुगर है, किसी को कोलेस्ट्रॉल है, तो ये सारी चीज़ें आप मॉडिफाई कर सकते हो। डॉक्टर के पास जाके आप अपना बीपी कंट्रोल करा सकते हो, शुगर कंट्रोल करा सकते हो, कोलेस्ट्रॉल कम करने की दवाई ले सकते हो। इस तरीके से आप अपने अंदर हो रहे हार्ट अटैक होने के चांसेस को काफ़ी हद तक कम कर सकते हो। कुछ कॉजेज़ हमारे कंट्रोल में नहीं रहते, जैसे कि अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है वो किसी के कंट्रोल में नहीं, बढ़ती हुई उम्र। हार्ट एक ऐसा ऑर्गन है जब से आप पैदा हुए हैं तब से काम कर रहा है, आपकी उम्र बढ़ेगी तो ऑर्गन भी थकेगा।
तो इन सब चीज़ों पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं रहता। तो जो जेनेटिक्स है उस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं रहता। तो ये पेशेंट्स उस कैटेगरी में आते हैं जहाँ पे शायद जेनेटिक्स एक रोल प्ले करती है। तो इसमें कोई डिप्रेस होने वाली ज़रूरत नहीं है कि अगर आपको कम उम्र में हार्ट अटैक हो गया। आजकल साइंस इतनी तरक्की कर चुकी है कि ना सिर्फ आपके हार्ट अटैक को रोका जा सकता है बल्कि भविष्य में होने के चांसेस को भी सिग्निफिकेंटली कम किया जा सकता है। अब इससे इतर ये भी समझना चाहेंगे कितने समय पर चेकअप करवा लेना चाहिए युवाओं को या फिर बुजुर्गों को भी, कि उन्हें पता लगे कि अगर मैं इस बीमारी से ग्रसित होना चाहते हैं कि मुझे हार्ट की समस्याओं से मैं परेशान हूं, तो ये समय है आपको इतने समय पे एक डॉक्टर से जाकर कहीं ना कहीं कंसल्टेशन करनी है। पहले बुजुर्गों के मैं उसमें आता हूं मैं। अगर उन्हें कन्वेंशनल रिस्क फैक्टर है, बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, एडिक्शन, तंबाकू या सिगरेट या तंबाकू इत्यादि किसी प्रोडक्ट का एडिक्शन है, तो उन्हें 6-6 महीने में अपना कंसल्टेशन कराना चाहिए। आज की डेट में ऐसा कोई हॉस्पिटल नहीं है जहां पे हार्ट के फोकस्ड चेकअप्स अवेलेबल नहीं है, बल्कि हॉस्पिटल ने उन्हें काफ़ी रियायती दरों पर एक पैकेज बना के फॉर्मुलेट किया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा, ये हॉस्पिटल और गवर्नमेंट की एक जॉइंट मुहिम है जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट्स को हम स्क्रीन कर सकें और उन्हें हार्ट अटैक होने से पहले रोक सकें। युवाओं के केस में अगर आपको फैमिली हिस्ट्री है, आपके माता पिता फर्स्ट डिग्री रिलेटिव, फर्स्ट डिग्री से मतलब इमीडिएट आपके जो भाई बहन किसी को हार्ट अटैक कम उम्र में हुआ है, तो आपको सावधान रहना होगा। जिम शुरू करने से पहले हर 6 माह ही आपको अपना एक कंसल्टेशन कराना होगा, जिसमें यूजुअली कुछ टेस्ट मैं न्यूमरेट करूंगा, ईसीजी, इको और ट्रेडमिल टेस्ट। ये एक बेसिक टेस्ट हैं जो काफ़ी हद तक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देते हैं कि आपका हार्ट हेल्दी है या नहीं है। अगर आपको हार्ट अटैक के कन्वेंशनल रिस्क फैक्टर्स नहीं है, युवाओं की मैं बात कर रहा हूं, तो आपको 6 महीने 1 साल में एक बार चेकअप कार्डियोलॉजिस्ट से करवाना चाहिए। इसे तो ये भी समझना चाहेंगे, देखिए आपने स्ट्रेस की बात करी, तमाम चीज़ों की बात करी है, लेकिन यहाँ पर हमेशा देखने को मिलता है अगर नींद पूरी हो रही है, हम सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो फैमिली के साथ टाइम नहीं बिता रहे, क्या हार्मोनल फैक्टर्स हो सकते हैं हार्ट अटैक के? क्योंकि हमेशा बोला जाता है कि डोपामिन हार्मोन, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, हो सकता है मैंने हार्मोनल नाम कुछ गलत लिया हो, तो वो खुशी के लिहाज से नहीं है, आप मेंटली स्ट्रेसफुल लाइफ है आपकी और आप समझ नहीं पा रहे और कहीं ना कहीं हार्ट की समस्याओं से जूझ रहे हैं। ये जो डोपामिन डेफिनेटली हैप्पीनेस का एक हार्मोन है, ऑक्सीटोसिन एक प्यार का हार्मोन है, ये बिल्कुल इसमें कोई करेक्शन की ज़रूरत नहीं है। फैमिली टाइम जो है, फैमिली आपके लिए स्ट्रेसफुल भी हो सकती है, फैमिली आपके लिए हैप्पी भी हो सकती है, लेकिन उस माहौल को कैसे ठीक करना है वो उसका कंट्रोल आपके हाथ में रहना चाहिए, स्विच आपके हाथ में रहना चाहिए। फैमिली टाइम जो है वो किसी भी के लिए भी समय अगर आप उस पर्टिकुलर चीज़ को दे रहे हैं वो इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आपका वर्क प्लेस स्ट्रेसफुल है तो आप कोई किसी ऐसी जगह काम करते हैं जहाँ पे बहुत इमरजेंसीज के साथ आप डील कर रहे हैं, खासकर मेडिकल प्रोफेशनल्स के यहाँ रात बिरात वो इमरजेंसीज डील कर रहे हैं, तो आपको सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ टाइम अपनी फैमिली के लिए निकालना ज़रूरी है। फैमिली टाइम के साथ साथ आपका वर्क जो वर्कोहलिक जो हम बोलते हैं कि आपका एक वर्क ड्यूरेशन जो है वो फिक्स होना चाहिए कि इतने देर से इतने देर तक जो एक ऑफिशियल टाइम है आप उसको कंट्रीब्यूट करें, कहीं ओवर पुल ना हो जाएं आप वर्क में और अपने लिए स्ट्रेस ना बढ़ाएं। बाकी स्ट्रेस हटाने के लिए आजकल आप देखेंगे तरह तरह की किताबें हैं, तरह तरह के योगा हैं, ध्यान है। आजकल हम योगा डे बहुत जोर शोर से सेलिब्रेट करते हैं, जो कि एक पिछले मेरे ख्याल से 7-8 साल में बहुत ही ये इस पद्धति ने तरक्की की है। योगा, ध्यान, ये स्ट्रेस में आपको काफ़ी हेल्प करता है स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में अपने दिमाग को उस स्ट्रेस से दूसरे दिशा में फोकस करने के लिए। क्या मोटापा एक वजह हो सकती है? क्योंकि हमेशा देखा जाता है अमूमन महिलाओं में, और एक चीज़ और भी समझना चाहूँगी, क्या जेंडर में भी फर्क देखा जाता है कि फीमेल्स को हार्ट अटैक कम होता है और मेल्स को हार्ट अटैक ज्यादा होता है? और इससे इतर ये भी समझना चाहूंगी कि क्या मोटापा वजह रहती है हार्ट अटैक होने की? मोटापा डेफिनेटली वजह रहती है। मोटापा युवाओं में जिनमें वजन ज़्यादा रहता है, अच्छा मोटापे के भी पैटर्न रहते हैं। अगर कोई डिस्प्रोपोर्शनेटली मोटा है, डिस्प्रोपोर्शनेटली मतलब सेंट्रल ओबेसिटी, यानी कि पेट बड़ा है, हाथ पैर पतले हैं, वेस्ट में फैट ज़्यादा है, हिप्स में फैट ज़्यादा है, ये एक साइन है कि आप अनहेल्दी तरीके से मोटे हो रहे हैं। ठीक है, इसमें आपको शुगर होने का खतरा काफ़ी ज़्यादा रहता है, हार्ट अटैक होने का खतरा जो काफ़ी ज़्यादा रहता है, आपको थायराइड होने का खतरा काफ़ी ज़्यादा रहता है, आपको बीपी होने का खतरा भी काफ़ी ज़्यादा रहता है। तो मोटापा एक कॉन्ट्रीब्यूटरी फैक्टर है युवाओं में, इसलिए युवाओं में आजकल स्कूल में हम चारों तरफ से ये प्रोग्राम चालू है कि सिर्फ एकेडमिक ही सब कुछ नहीं होता, स्पोर्ट्स में भी हमें युवाओं को एनकरेज करना है, खासकर इस दौर में जहां मोबाइल फ़ोन का यूज़ काफ़ी बढ़ गया है, स्क्रीन टाइम बच्चों का काफ़ी बढ़ गया है, उन्हें फिजिकली एक्टिव करने के लिए किसी ना किसी स्पोर्ट्स में उन्हें इंडल्ज करना होगा। दूसरी बात आती है जेंडर की। जी बिल्कुल सत्य है कि कुछ फीमेल्स में हार्मोन रहते हैं जो कि प्रोटेक्टिव रहते हैं, तो परिभाषा के अकॉर्डिंग फीमेल्स में हार्ट अटैक एक कम उम्र में होने के चांसेस काफ़ी कम रहते हैं अगर कंपेयर करें मेल्स में। तो जो हम यंग की परिभाषा 40 से 45 की बात कर रहे हैं या 30 से 35 की बात कर रहे हैं, उसमें अगर हम कंपेयर करें तो फीमेल्स में प्रति 1000 5 फीमेल्स को जहां हार्ट अटैक होने के चांसेस रहते हैं, पुरुषों में प्रति 1000 12 लोगों को हार्ट अटैक होने के चांसेस रहते हैं।
और देखिए, क्योंकि आप बता भी रहे हैं लाइफस्टाइल से तो समझना चाहेंगे खाने में कौन कौन सी चीजें हैं जिसको अभी ही रोक दें अगर आप अपने दिल को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो। खाने के लिए अभी रिसेंटली 2022 में एक स्टडी आई जिसमें ये हाईलाइट किया गया कि खासकर हमारे रायपुर शहर के लिए फास्ट फूड सेंटर्स, फास्ट फूड जो है वो ऐसी चीज़ है कि हम यूजुअली जब भी हार्ट अटैक के बारे में डिस्कस करते हैं, बीपी, शुगर, स्मोकिंग की वजह से वो एक छुपी हुई चीज़ बन के रह जाती है। उस स्टडी में ये बताया गया कि कोई भी जगह जहाँ पे 1 लाख की आबादी रह रही है, वहाँ पे अगर आप एक फास्ट फूड सेंटर एक्स्ट्रा खोलते हो तो आप 4 हार्ट अटैक उस आबादी में बढ़ा रहे हो। तो ये जो प्रोसेस्ड फूड्स हैं जिसमें हम अनहेल्दी ऑयल यूज़ कर रहे हैं, वो ऐसा ऑयल यूज़ कर रहे हैं जो दिन में कई बार इस्तेमाल हो चुका है, ऑयल काला हो चुका है। ये इस टाइप के फूड प्रोडक्ट्स, फ्राइड फूड प्रोडक्ट्स और जो वेस्टर्न डाइट हमने अडेप्ट कर ली है, पिज़्ज़ा, बर्गर और जो भी हमारे फ्राइड प्रोडक्ट्स हैं, फ्रेंच फ्राइज़, इसको हमने अपने डाइट में बहुत ज़्यादा इंडल्ज कर लिया। ये हार्ट के लिए काफ़ी अनहेल्दी रहते हैं। हेल्दी क्या रहता है हार्ट के लिए? अगर आप जितनी ज़्यादा हरी सब्जियां खाएंगे, जितने ज़्यादा फ्रूट्स अपने डाइट में इंडल्ज करेंगे, इसे हम मेडिकल टर्म में बोलते हैं मेडिटेरेनियन डाइट। मेडिटेरेनियन एक समुद्र है और उसके कोस्टल एरिया में जो लोग रहते थे उनकी ये डाइट हुआ करती थी, ज़्यादा से ज़्यादा हरी सब्जी खाना, फल खाना, फ्रूट्स खाना। तो उनमें नेचुरली हार्ट के उनके काफ़ी अच्छे रहते थे। उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत लंबे समय से 90 साल से ज़्यादा रही थी। और आप देखेंगे तो इंडियन फूड इन्हीं सब चीज़ों से कंस्टिट्यूटेड था, जिसे हमने पिछले 4 दशक में बदल के थोड़ा सा वेस्टर्न फूड की तरफ हम चले गए हैं। तो ये टाइम है कि हमें वापस वो इंडियन फूड को अपने डाइट में लेके आना है, जिसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन वेजिटेबल्स खाएं, जैसे पालक भाजी हो गई, मेथी भाजी हो गई, जो हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में ज़्यादा चलती है। खासकर फ्रूट्स को ज़्यादा से ज़्यादा हम खाएं अपने डाइट में। तो ये जो डाइट है ये हार्ट हेल्दी डाइट कहलाती है। क्योंकि देखिए, आपने छत्तीसगढ़ की बात कर ली है, आप छत्तीसगढ़ से इतर ये भी हम समझना चाहेंगे। पंजाब की अगर बात करें तो पराठे और मक्खन के बिना उनका कहते हैं ना फूड पूरा नहीं होता। और मैं खुद भी पंजाबी बैकग्राउंड से हूं, तो मैं समझना चाहूंगी क्या कम कर देना चाहिए हमें अगर अपने दिल को स्वस्थ रखना है तो। अगर घर का खाना खा रहे हैं, हम वेस्टर्न फूड नहीं भी खा रहे हैं, घर पर भी खा रहे हैं, तो इन चीजों का खास ख्याल रखें। ये जो इंडिया में अगर ज़्यादा से ज़्यादा हार्ट अटैक होते हैं और जो 2 राज्य हार्ट अटैक की राजधानी बने हुए हैं, एक जहाँ से आप है पंजाब और दूसरा है केरल। केरल में नारियल तेल जो है वो हार्ट के लिए काफ़ी अनहेल्दी रहता है, उसका यूज़ बहुत अत्यधिक था, जिसकी वजह से केरल में हार्ट अटैक ज़्यादा हो रहे थे। और पंजाब में जैसा कि आपने एन्यूमरेट किया, बहुत ज़्यादा बोलना चाहिए कि ट्रांस फैट जिसे हम बोलते हैं, घी खाना, मक्खन बहुत ज़्यादा खाना, एक्स्ट्रा ऑयल यूज़ करना, ऊपर से ऐसे खाने खाना जैसे सादा रोटी की जगह हमें फ्राइड खाना पसंद है, पराठे खाना पसंद है, पूड़ियाँ खाना पसंद है, छोले भटूरे खाना पसंद है। ये सारे जो हैं रीयूज्ड ऑयल में बने हुए प्रोडक्ट्स जो हैं वो हमारे अनहेल्दी या हमारा जो डेंजरस कोलेस्ट्रॉल है, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, उसको ब्लड में बढ़ाता है। ये एलडीएल कोलेस्ट्रॉल जाके जमा होता है हमारे हार्ट को खून सप्लाई करने वाली नलियों में, और ग्रेजुअली हम डाउन द लाइन 5 साल 10 साल बाद हार्ट अटैक का शिकार हो जाते हैं। तो इसमें जो हमारा घर का सादा खाना है, आप घी कभी कभार यूज़ कर सकते हैं, ज़्यादा हो सके प्लेन रोटी खाएं, पराठे की जगह सादी रोटी प्रेफर करें। आप मक्के की रोटी खाना चाहें, आप ज्वार की रोटी खाना चाहें, वो सब आप वैरायटी के लिए इंडल्ज कर सकते हैं। जो मिक्स्ड आटा रहता है जिसमें थोड़ा चना और मल्टीग्रेन आटा जो हम बोलते हैं, वो ज़्यादा अच्छा रहता है। मैदे की जगह अगर हम आटा यूज़ करें, मैदे के प्रोडक्ट यानी कि जैसे ब्रेड होता है, तो ब्रेड वाइट ब्रेड रहती है, ब्राउन ब्रेड रहती है। अगर आप ब्राउन ब्रेड प्रेफर करते हैं वो ज़्यादा हेल्दी रहती है। ऊपर से एडेड सॉल्ट वाले जो प्रोडक्ट रहते हैं, कि हम इंडियंस में ज़्यादा टेंडेंसी रहती है कि हम थोड़ा सा और सलाद लिया है उसमें एक्स्ट्रा नमक डाल रहे हैं, हम अचार हम ले रहे हैं, तो जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ रहते हैं, ये एक्स्ट्रा सॉल्ट उनमें ब्लड प्रेशर बढ़ाता है, बीपी की दवाइयों का इफेक्ट को कम करता है। तो इस सारी चीज़ों को हमें अवॉइड करना चाहिए। इससे तो देखिए, ये भी समझना चाहेंगे, आप तीनों का बताइएगा, महिलाओं का और युवाओं का, साथ ही साथ बुजुर्गों का, कैसे जाने कि अरे कुछ हो रहा है और अभी डॉक्टर पे जाना है। कभी कभी लगता है अरे गैस हो गई होगी, मेरे सीने में गैस के कारण दर्द हो रहा है, लेकिन पता ही नहीं लगता, धीरे धीरे वो समस्या जो है बढ़ती जा रही है। इसको सबसे पहले मैं बच्चों और युवाओं से चालू करूंगा। अगर आप पहले कोई काम कर पा रहे थे, आप कोई स्पोर्ट्स में इंडल्ज्ड, आप 3 मंजिल सीढ़ी चढ़ पा रहे हैं और आपको लगता है कि नहीं, सडनली मैं 2 मंजिल में ही थक जा रहा हूँ, और लक्षण जो हमने टीवी में देखता है, पहले की मूवीज़ में देखा था कि हमारे दिमाग में एक मिथ रहता है कि हार्ट अटैक मतलब सिर्फ सीने में दर्द। नहीं, हार्ट अटैक सिर्फ सीने में दर्द की तरह नहीं, घबराहट होना, अत्यधिक पसीना होना, सांस फूलना, बेचैनी लगना, खुद की दिल की धड़कन महसूस होना, इस तरीके से भी प्रेजेंट कर सकता है। खासकर डायबिटिक जो रहते हैं, डायबिटीज़ की कोई उम्र नहीं रहती, युवाओं में भी डायबिटीज़ हो सकता है। इनमें साइलेंट हार्ट अटैक होने के चांसेस काफ़ी रहते हैं, कि सीने में दर्द नहीं होता, अचानक से पसीना आता है जिसे हम गैस या कुछ समझ के इग्नोर कर देते हैं, और एक्चुअली वो हार्ट अटैक रहता है।
तो इस टाइप के लक्षण अगर युवाओं में हों कि पहले जो आप काम कर पा रहे थे अभी नहीं कर पा रहे हैं, आपकी एक्टिविटी लिमिटेड होते जा रही है, आपको कार्डियोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना है। महिलाएं हमारे देश में हम थोड़ी इग्नोर्ड हैं, ये एक सत्य है, हमें एक्सेप्ट करना होगा ये कि कई बार क्या होता है घर में रहती हैं, मैं गृहिणियों की खासकर बात कर रहा हूँ, हाउसवाइफ्स की बात कर रहा हूँ, अगर वो हमें कोई शिकायत बताती हैं तो हम भी उन्हें इग्नोर कर देते हैं कि हाँ गैस होगा। लेकिन अगर फीमेल्स में भी इस तरीके के लक्षण हो रहे हैं कि अगर वो कंप्लेन करती हैं कि घर का काम करते करते वो थक जाती हैं, उन्हें बैठना पड़ रहा है, या घर का काम करते वक्त उन्हें अत्यधिक पसीना हो रहा है, सीने में भारीपन जैसा लग रहा है कि कुछ वजन रख दिया हो, इस टाइप के लक्षणों को इग्नोर ना करें और कार्डियोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें। वृद्ध लोगों में, जैसा कि मैंने साइलेंट हार्ट अटैक आपको बताया है, तो वृद्ध लोगों में हार्ट अटैक अनयूजुअल टाइप से प्रेजेंट कर सकता है। ज़रूरी नहीं है कि उन्हें सीने में दर्द हो, क्योंकि वृद्ध ज़्यादा फिजिकली एक्टिव नहीं रहते हैं या कोई ज़्यादा भारी काम नहीं करते हैं। तो वृद्ध लोगों में अगर सीने की धड़कन अत्यधिक महसूस होती है, पसीना अत्यधिक होता है, सांस फूलने लगती है, उनकी बेचैनी होने लगती है, इस टाइप के लक्षणों को भी आपको सीरियसली लेना है, इग्नोर नहीं करना है और आसपास जाके कहीं ना कहीं एक ईसीजी जरूर निकलवाएं। अच्छा, आजकल क्या होता है, आप जानते भी हैं, सोशल मीडिया का जमाना है, रील स्क्रॉल करते हैं तो बताया जाता है कि अरे अगर हार्ट अटैक से या हार्ट की समस्याओं से आप जूझ रहे हैं तो ये गोली अपने साथ रखें, ये दवाई हमेशा रखें, अगर इंस्टेंट आपको लगे कुछ होने वाला है तो आप ये दवाई शख्स के मुंह में डाल दें, ये दवाई कहें कि खा ले तुरंत। तो ऐसी कोई दवाइयों को रखना चाहिए अपने पास? इसमें एक वाकया मुझे याद आया कि मैं एक कैंप में गया था, वहाँ पे कुछ इस प्रकार की हार्ट की दवाइयों को संस्था एक डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी। हाँ। इस पर मैं कंफ्यूजन क्लियर कर देता हूँ कि किसी को हार्ट अटैक ना हो उसको पहले बचाने की कोशिश को हम प्राइमरी प्रिवेंशन बोलते हैं, कि दुर्घटना होने से पहले ही हम तैयारी कर रहे हैं। इस पे कई स्टडीज़ की गई कि क्या ये दवाई अगर हम पहले से दे दें पेशेंट को, मान लीजिए कोई बीपी शुगर का पेशेंट हो, मुझे मालूम है कि इन्हें हार्ट अटैक आने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो क्या मैं इन्हें ये रूटीनली ये दवाई पहले ही दे देता हूँ ताकि ये हार्ट अटैक होने से प्रिवेंट करे। जब नफ़े नुकसान की बात आती है तो प्रिवेंशन के लिए दी गई ये दवाइयाँ पहले नुकसान ज़्यादा करती हैं, क्योंकि अगर आपको ब्लीडिंग हो सकती है, पेट में छाले हो सकते हैं, तो बिना डॉक्टर की एडवाइस के, बिना अपना कंप्लीट रूटीन चेकअप कराए हुए इन दवाइयों को कहीं पे भी गूगल से, व्हाट्सएप में मिले हुए ज्ञान से या रील्स में देख के आप खुद से चालू ना करें। अगर ये होता तो डॉक्टर्स आपको ज़रूर रिकमेंड करते, सरकार इसे ज़रूर रिकमेंड करती और पहले से ही ये बहुत ईजिली अवेलेबल दवाइयाँ रहती। इसमें जब तक आपको हार्ट अटैक या किसी प्रकार का एक पर्टिकुलर इंडिकेशन नहीं है कि हाँ इस दवाई की आवश्यकता है, डॉक्टर ने आपकी सारी रिपोर्ट्स देखी और उन्हें लगता है कि नहीं ये दवाई ज़रूरी है, डॉक्टर अपने एक्सपर्टीज़ में वो दवाई चालू करेंगे। उससे पहले खुद से इंस्टीट्यूट करना रिकमेंडेड नहीं। इससे इधर ये भी समझना चाहेंगे, पहली चीज़ मतलब सबसे पहले अगर किसी को लगता है, जो आसपास के लोग हैं मौजूद है, मान लीजिए घर में किसी को कुछ हो जाता है, अगर कोई आसपास मौजूद है तुरंत उसको ये चीज कर देनी है, और अगर शख्स अकेला है तो उसको तुरंत ये करना है। अगर किसी को भी सीने में अनयूजुअल दर्द होता है, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको किसी की मदद की आवश्यकता हो रही है, मतलब वो दर्द सीवियर है, आप तुरंत हेल्प के लिए बुलाएं, क्योंकि हार्ट अटैक का जो दर्द होता है वो इतना असहनीय होता है कि पेशेंट को एक सेंस ऑफ डूम बोलते हैं, कि उसे ये लगता है कि शायद उनकी जान चली जाएगी। तो उसमें पेशेंट ये नहीं देखता कि सामने वाला उनके पहचान का है कि नहीं है, वो तुरंत मदद की गुहार लगाता है। इस प्रकार का अगर कभी भी दर्द होता है उसे इग्नोर ना करें, पहले जाके तुरंत अपना ईसीजी निकलवाएं। आप किसी भी मेडिकल सेंटर में पहुंचेंगे, छोटे से लेके बड़े से बड़े अस्पताल में इमरजेंसी किट में लोडिंग डोज जिसे हम कहते हैं, कुछ ऐसी दवाइयाँ मौजूद रहती हैं, ऐसे डोज में मौजूद रहती हैं जिसको खिलाने से काफ़ी हद तक आपकी जान बचाई जा सकती है। अगर आप किसी बड़े शहर में है जैसे रायपुर, जिसमें बहुत सारे टर्शरी मेडिकल केयर सेंटर हैं, आप वैसे किसी टर्शरी मेडिकल सेंटर में जाएं, क्योंकि हार्ट अटैक के समय हम बोलते हैं टाइम इज़ मसल, मसल इज़ लाइफ, कि आप अगर हार्ट अटैक के विदिन 6 आवर्स आप एक हॉस्पिटल में पहुंच गए जहां पे उस नली को खोला जा सकता है, आपका हार्ट का फंक्शन एब्सोल्युटली नॉर्मल रहता है, आपकी जान बचाई जा सकती है, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ फ्यूचर में बहुत अच्छी रहेगी। तो कभी भी असहनीय दर्द हुआ ज़रूर मदद की गुहार लगाएं, कहीं पे भी आसपास मेडिकल सेंटर पे जाके तुरंत खुद का ईसीजी निकलवाएं। कोई भी छोटा से छोटा मेडिकल सेंटर इस चीज़ के लिए इक्विप्ड है कि आपको वो लोडिंग डोज या वो नेसेसरी दवाइयाँ वहाँ पे तुरंत इंस्टीट्यूट की जा सकती हैं। आपको वो समय मिलेगा कि आप आगे जाके टर्शरी केयर सेंटर में खुद को दिखा सकें। जाते जाते कुछ 2-4 टिप्स जो आप बताना चाहें कि जीवन शैली में ये ज़रूर करें। मेरी तरफ से 3 टिप्स हैं युवाओं के लिए खासकर। से नो टू स्मोकिंग, इसे एक फैशन स्टेटमेंट ना समझें। 13 गुना हार्ट अटैक होने का खतरा बढ़ाता है। एक 40 साल या 30 साल का एक लड़का है और दूसरी तरफ एक 30 साल का लड़का है, स्मोकर में हार्ट अटैक होने के खतरा 13 गुना ज़्यादा है।
आप देश का फ्यूचर है। अगर आप 30 साल की उम्र में हार्ट अटैक ले लेते हैं, आपकी हार्ट की पंपिंग कम हो जाती है, तो हमारे जो हेल्दी ईयर्स हैं वो काफ़ी लिमिटेड हो जाते हैं। तो खासकर इंडिया में जो स्टैट्स आ रहे हैं, अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हमारा फोकस युवाओं पे रहे। उन्हें इस प्रकार के डिबिलिटेटिंग डिसीज़, जिसमें आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हो, आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ, आपका वर्क लाइफ काफ़ी लिमिटेड हो जाता है, उस टाइप के डिसीज़ से हमको सफ़र नहीं करना है। सेकेंड, लाइफस्टाइल में आपको दिन में 15 मिनट का एक्सरसाइज, हैवी प्लस लाइट दोनों मिक्स करके, 8 घंटे की नींद और ईट हेल्दी। जहाँ तक हो सके घर का खाना खाएं, हेल्दी ऑयल सब्स्टिट्यूट करें। इवनिंग में ये जो हमारी एक आदत रहती है फास्ट फूड सेंटर्स में जाके बैठने की और स्नैक्स लेने की, इसे बिल्कुल अपने रूटीन से कट डाउन करें। और तीसरी और लास्ट कि आपका जो रूटीन इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, जैसे कि मैंने एन्यूमरेट किया था, अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है, अगर आपको बीपी शुगर है, तो आप किसी भी लक्षण को, किसी भी प्रकार के सिम्टम जो कि हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं, उसे इग्नोर ना करें। सांस फूलना, घबराहट होना, आपको लगता है, कहीं पे भी नियरेस्ट हॉस्पिटल में जाके एक ईसीजी ज़रूर कराएं। इस तरीके से आप ज़रूर अपने अंदर अपने साथ होने वाली किसी की इमरजेंसी को प्रिवेंट कर सकते हैं। जी, डॉक्टर स्नेहिल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियाँ जनता के साथ साझा करने के लिए। तो दिल मजबूत तभी होगा जब आपकी जीवन शैली संतुलित होगी। याद रखिए, युवा होना दिल की सुरक्षा की गारंटी नहीं है। आज बदलिए अपनी आदतें ताकि कल पछतावा न हो। हम फिर मिलेंगे एक नए स्वास्थ्य संवाद के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए।